नमस्कार। विभिन्न राज्यों की विधानसभा का चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीमों में अधिकांश पुराने चेहरे रखे गए हैं, तो कुछ नए चेहरे भी लाए गए हैं। जहां जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, वहीं पर नेताओं के संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों के कामकाज का भी ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस नवगठित टीम में जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारियां दी गई, उनके बारे में अगर मैं बताऊं, उनकी सूची लिस्ट के बारे में मैं बताऊं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन महासचिवों को बनाया है उसमें जिन नामों को शामिल किया गया है, उनमें अरुण सिंह, उत्तर प्रदेश के नेता अरुण सिंह हैं, जिनको पुनः एक बार राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। तो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से आने वाले नेता हैं और लगभग कई सालों से चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बने हैं। दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली के नेता हैं, इनको भी महासचिव बनाया गया है। तरुण चुग पंजाब से आते हैं, युवा फेस माने जाते हैं तरुण चुग को भी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार महासचिव बनाया है। महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावारे, तो राजस्थान से आने वाले सुनील बंसल को भी महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। दक्षिण भारत को साधने के लिए तेलंगाना से आने वाले संजय बंदी कुमार को भी महासचिव बनाया गया है। गौरतलब है, संजय बंदी कुमार कुछ समय पहले तक तेलंगाना के पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी जगह पर अब जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी में ही गोरखपुर से आने वाले राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव बनाया गया है। महासचिवों की इस लिस्ट में कुछ पुराने नाम, जमे जमाए नाम दिखाई देते हैं, जैसे अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, तरुण चुग, विनोद तावारे, सुनील बंसल, तो वहीं राधा मोहन और संजय बंदी के रूप में दो नए नाम भी जुड़े। भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को उपाध्यक्ष बनाया है, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तीन बड़े राज्यों में जो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जिनको देखा जाता था, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद कयास ये लगाई जा रही है कि इनको राज्य से हटाया जाएगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि इनको अपने राज्य से बाहर भेजा जाता है या राज्य में ही काम करने का मौका मिलता है। विशेषकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, ये भी राजस्थान की पूर्व सीएम है और मौजूदा चुनाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी वसुंधरा राजे सिंधिया को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को, गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी को इस समय भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया है। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी पिछड़े की तैयारी चल रही है। रघुवर दास को झारखंड से बाहर निकाल करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तो सौदान सिंह एमपी से आने वाले नेता, जिनका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौदान से भी संभालेंगे। उड़ीसा की बैजंती पांडा, उत्तर प्रदेश की रेखा वर्मा, तो दक्षिण भारत के तेलंगाना से आने वाले डीके अरुणा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत को भी साधने की कोशिश की गई है और नागालैंड से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता एम चोबा एओ को उपाध्यक्ष बनाया गया है। केरला, जहां भारतीय जनता पार्टी का आज भी
चुनावी जीत नहीं मिल पाती है, फिर भी केरला से आने वाले अब्दुल कुट्टी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी राष्ट्रीय राजनीति में कद लगातार बढ़ रहा है। गुजरात चुनाव में जूनागढ़ के प्रभारी रहे थे और इस समय झारखंड के प्रभारी का कार्य देख रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से एक और उपाध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की लता उसेंडी को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, तो यूपी से ही आने वाले तारिक मंसूर को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तारिक मंसूर वो चेहरा है जो पसमानदा मुसलमानों से आता है। पसमानदा मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। मोहसिन रजा, मंसूर अली, कई ऐसे मुस्लिम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधान परिषद में भेज करके प्रमोट करने की कोशिश की गई है। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ऐसे में तारिक मंसूर को एक पसमानदा चेहरे के भांति ला करके पसमानदा मुसलमान के समाजों को साधने की कोशिश की गई है। उपाध्यक्ष के बाद हम बात करते हैं जिन नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री अर्थात राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। उनमें महाराष्ट्र से आने वाले विजय राहटकर, तो आंध्र प्रदेश से आने वाले सत्य कुमार हैं। दिल्ली के अरविंद मेनन, तो महाराष्ट्र के पंकजा मुंडे को भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। पंजाब के नरेंद्र सिंह रैना को, राजस्थान के अब्दुल अलका गुज्जर को, तो राजस्थान के अलका गुज्जर को, बंगाल से आने वाले अनुपमा हजारे को, मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश धुर्वे को, बिहार के ऋतुराज सिन्हा को, असम के कामाख्या प्रसाद तासा को, यूपी से सुरेंद्र सिंह नागर को और केरल से अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। इस पूरे नड्डा की इस पूरी टीम को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर जगह के नेताओं को साधने की कोशिश की गई है। केरला जैसे राज्य से भी अनिल एंटनी को सचिव बनाना और अब्दुल्ला कुट्टी को उपाध्यक्ष बनाना इस बात का संकेत देता है कि केरला में भी भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना चाहती है। गौरतलब है अनिल एंटनी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, एक एंटनी के बेटे हैं। तो अब्दुल्ला कुट्टी एक मुस्लिम चेहरा है। केरला में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में केरला में मुसलमानों को साधने के लिए भी अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब्दुल्ला कुट्टी कम्युनिस्ट पार्टी से आने वाले नेता हैं और केरला के एक मजे हुए राजनेता माने जाते हैं। चुनावी राज्यों में नेताओं के भी ध्यान रखा गया और चुनावी राज्यों में भी संगठन के पदाधिकारियों को जोड़ा गया। विशेषकर इसमें कैलाश विजय वर्गीय का कद लगातार बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी केंद्रीय नेतृत्व में लगातार इनका कद ऊंचा हो रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस समय झारखंड के प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से आते हैं और एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।